अमेठी रांची में 2016 से शुरू हुआ था। मैं 2017 से अमेठी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े अच्छे जगहों पर हैं। आपने डिसीजन कैसे बदला कि आपको टीचिंग लाइन में आना है, प्रोफेसर लाइन में आना है? क्या मतलब इसमें क्या ठीक था? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये डे टू डे लाइफ में क्या वैल्यू रखता है? जैसे कि सर ने भी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट या आपके बोले तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी होगी। लेकिन अक्सर हम ऐसे खर्चे कर डालते हैं इमोशंस में आकर के। क्यों नहीं हम ऑप्शन चुने? इतना तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो वास्ट लेवल पर हो जाएगा कि हम इतना डाइवर्सिफाई इसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं, तो उसके लिए हमें लगता है कि बेस्ट होता है ब्रेड एंड बटर ही है, वो सारा दिन इसी में रिसर्च करते रहते हैं। तो उनके पास से जब भी कोई सजेशन आएगा वो एक बेहतर और एक बैलेंस्ड सजेशन आएगा। ये अपनी पहचान, अपना अभिमान, भारत की आवाज हर दिल की जान। रोज टेलीविजन पर ऐड आता है, एक्टर एक्ट्रेस लोग ऐड करते हैं कि पॉलिसी खरीदो। आज हमारे आसपास के भी एडवाइजर हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाए, इंश्योरेंस एजेंट बोला जाए, एलआईसी एजेंट बोला जाए, कि आप कौन सा सेफ हैंड फील करते हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित हो? किनके हाथों से इन्वेस्टमेंट? पर्सनल टच की बात करते हैं। तो पर्सनल टच आपको अपने किसी लोकल ट्रस्टेड एडवाइजर से ही मिलता है या नहीं। डिजिटल में सारी जिम्मेदारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से सारी जिम्मेदारी आप पर होती। पॉलिसी जिसमें कि कमीशन शायद ज़्यादा होते हैं, कि आप अपने क्लाइंट की ज़रूरत को पहले समझें। आजकल सबसे बड़ा जो मुद्दा हो गया है कि हम एडवाइज़र कैसे चुने। रोज़ टेलीविज़न पर ऐड आता है, पॉलिसी बाज़ार का ऐड आता है, बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेस लोग ऐड करते हैं कि पॉलिसी खरीदो, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो और इक्विटी में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। और हमारे आस-पास के भी एडवाइज़र हैं जो फाइनेंशियल एडवाइज़र बोला जाए, इंश्योरेंस एजेंट बोला जाए, एलआईसी एजेंट बोला जाए, जो आपके रिव्यू विरुद्ध हैं। तो आप किन्हें प्रेफर करेंगे मतलब चुनने में कि आप कौन सा सेफ हैंड फील करते हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित हो, किनके हाथों से इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, चूंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो ये जो आपका फाइनेंशियल एडवाइस की बात है, उसमें भी डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। आप मतलब दिस इज द वेव, द डिजिटल वेव विच इज गोइंग अप। इंटरनेट की दुनिया है, तो कई सारे आपके कंपनीज, ग्रो, पॉलिसी बाजार, डिजिट इंश्योरेंस, ये सब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट बात ये होता है कि अगर आप एक पर्सनल टच की बात करते हैं, तो पर्सनल टच आपको अपने किसी लोकल ट्रस्टेड एडवाइजर से ही मिलता है या मिल पाएगा। अगर हम लोग जैसे इन केस जैसे एक हम बाग की बात कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन अगर हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि अगर घर में अगर जो ब्रेड विनर है, अगर वो किसी कार वॉश नहीं रहे, तो वैसे सिचुएशन में फाइन, अगर मैंने किसी ऑनलाइन किसी कंपनी से मैंने कार इंश्योरेंस प्लान ले रखा था, उससे भी मदद मिलती है, मिलेगी। ये प्रोसेस के थ्रू। हाँ, प्रोसेस के थ्रू उसमें कई सारे प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे जैसे शहर में बहुत सारे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, अगर आप उनके थ्रू से अगर आप चाहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि वो पर्सनली आपके पास में आते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपकी मदद करते हैं। पर्सनली क्लेम के टाइम में खड़े रहते हैं। वो शायद आपको उतनी ज़्यादा अपने की ज़हमत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऑनर्स को याद नहीं होते फिर होके लेवल को कि कंपनी पॉलिसी क्या रही थी, कि क्या क्या हमें कहा था। डिजिटल में सारी जिम्मेदारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। राइट राइट। क्लेमेंट पर होती है, मतलब उन पर के परिवार वालों पर होती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि जैसे मैंने इंश्योरेंस ले तो लिया था, मैंने पॉलिसी ले तो ली थी, लेकिन शायद हमारे परिवार वालों तक इसकी जानकारी आएगा नहीं। अब वो सब सारा चीज़ निकाल, लेकिन अगर हम लोकल लेवल पर अपने फिजिकल फॉर्मेट में अगर अपने पर्सनल कंसल्टेंट के थ्रू से अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, तो उनका ना वो कहीं ना कहीं इमोशनल टच भी मिल जाता है।
राइट, तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को सब क्या सजेशन देंगे? जो लोकल फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, मीन्स कि ट्रेडिशनल एलआईसी एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र को क्या सजेशन देंगे, या फाइनेंशियल एडवाइज़र को, कि वो अभी कैसे मार्केट पर रहें और क्या अपग्रेड करें, खुद को क्या अपग्रेड करें? देखिए, अब नॉलेज एनहांसमेंट एक फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं, जो कि हमारे शहर में रहते हैं, इनके इनके लिए इनको कंटिन्यूअसली अपने आप को हर एक फाइनेंस जो नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनके उनसे मतलब उनको उनको जानकारी होनी चाहिए। एंड जब भी आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं तो सिर्फ अपनी पॉलिसी जिसमें कि कमीशन शायद ज़्यादा हो वैसा वाला पॉलिसी उनको देने की या बेचने की या सलाह आप ना दें। ज़रूरत ये है कि आप अपने क्लाइंट की ज़रूरत को पहले समझें, परखें, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को समझें, उनके गोल्स को समझें और फिर जो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ज़्यादा बेहतर है वो करके दें। जैसे कि अभी एग्रीगेटर्स का आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन पर ज़्यादा हाईलाइट और हेल्थ इंश्योरेंस पर होता है, और हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं वो सीधा आकर के ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ की बात करते हैं। ऐसा यहीं पर थोड़ा सा गैप रह जाता है, क्योंकि इसके इसके भी एक आध दो और पहलू हैं, क्योंकि शायद आज के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बायर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो बायर्स होते हैं, वो शायद इतना सुनने को, इतना समय देने को तैयार नहीं होते हैं। तो जल्दबाजी दोनों तरफ से लेकिन जिन्हें इंश्योरेंस खरीदना है, टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, वो रातों रात सोए सोए अपने बेड में बैठ लेटे लेटे वो टर्म इंश्योरेंस खरीद दे रहे हैं। खरीद सर ये तो मतलब क्या बोलेंगे अपने कि दिस इज व्हाट द एज दैट व्हाट वी आर लिविंग इन। आप इसे रोक नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं एज ए एडवाइज़र, अगर आप इनको सही जानकारी देंगे, अगर आप सही चाहिए प्रोडक्ट लेके जाएंगे। ठीक है, आप भी देखिए दो तीन बातें हैं, क्योंकि वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को पॉडकास्ट के द्वारा, रील्स के द्वारा, अपने स्टोरीज के द्वारा मतलब आप पहुंचा रहे हैं उन्हें दूर दूर तक, मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, रीच बढ़ा रहे हैं। तो आप भी इन सारे एआई टूल्स का यूज़ करके, जिसमें कि खर्च बिल्कुल ही नहीं होता है, नहीं, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, एनहांस करना है। मीन्स की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा मेरा एक जो सजेशन है या मैं जो मानता हूँ कि अपना ट्रस्ट और अपनी ऑनेस्टी को ज़रूर मेंटेन, एथिक्स बिल्कुल मेंटेन कीजिए और बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रॉमिस मत कीजिए प्लीज़। और उनको कुछ ऐसे सपने मत आप बेच दीजिए जो कि शायद पूरे ही ना हो, तो जिससे कि एक्चुअली में लोगों का भरोसा टूटता है और लोग फिर दूर भागने लगते हैं। सारी चीज़ों पर बात की है, फाइनेंशियल लिटरेसी पर बात की है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर बात की है, रिटायरमेंट प्लानिंग पर बात की है, टर्म इंश्योरेंस मीन्स की हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की पिरामिड होता है उस पर बात की है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र को कैसे आगे बढ़ना है, इन्हांस करना है, जो लोकल फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उस पर बात की है 10 साल से। तो ये चर्चा काफ़ी रहा हमारे लिए, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत वैल्यूबल भी रहा। तो आज हम लोग इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अपनी पहचान चैनल पे किसी और टॉपिक के साथ और किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद। हम अपनी पहचान चैनल में ऐसे पर्सनैलिटी को लाते हैं, खास करके जिनका ताल्लुकात या फिर रिलेशन रांची से रहा हो या झारखंड से रहा हो। हमारे रांची के व्यूवर्स या झारखंड के व्यूवर्स के लिए यह वैल्यूबल हो। आज जो हम लोगों ने चर्चा की प्रोफेसर सिद्धार्थ खलदर सर से फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग और भी इस तरह के कई मुद्दों पर। आज का पॉडकास्ट उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही वैल्यूबल लगा होगा। अगर आप किसी और विषय पर किसी और रांची के पर्सनैलिटी के साथ ऐसे ही पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप पॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर फॉर्म फिल कीजिए। तो आज के सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं नए पर्सनैलिटी के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड। नमस्कार।